जय हिंद दोस्तों, आपका 7 आवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम ऑब्जेक्टिव्स वन लाइनर देखने वाले हैं हिस्ट्री का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है क्वेश्चन, इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता हेरोडोटस। इतिहास का पिता हेरोडोटस। हेरोडोटस कहाँ का निवासी था? हेरोडोटस यूनान का निवासी था। हेरोडोटस कहाँ का था? यूनान का रहने वाला था। हेरोडोटस यूनानी था। पहिया यानी कृषि का पहिया के साथ साथ कृषि का आविष्कार कौन से काल में हुआ? नवपाषाण काल में। पहिया या कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। पहिया या कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी मानव। होमोसेपियंस का अर्थ ज्ञानी मानव। पशुपालन का आरंभ किस काल में हुआ था? मध्यपाषाण काल में। पशुपालन का आरंभ मध्यपाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका कहाँ क्या है? भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैल चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। गुफा शैल चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। भीमबेटका कहाँ है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख। विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा? बोगजकोई। बोगजकोई अभिलेख कहाँ है? एशिया माइनर में। बोगजकोई अभिलेख कहाँ है? एशिया माइनर में। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? आग जलाना। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? आग जलाना सीखा। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था कौन से धातु का? तांबा का। सबसे पहले प्रयोग कौन सा धातु का किया था? तांबा धातु का। सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? कुत्ता को। सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? कुत्ता को। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में से जाना जाता। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता मतलब इसके लिखित स्रोत बहुत ही कम मिलते हैं जिसको पढ़ पाए हों। सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन के लिए, यानी कि सिटी प्लानिंग या टाउन प्लानिंग के लिए सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूँ था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूँ। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूँ। कपास की खेती किसने प्रारंभ की? सिंधु वासियों ने। कपास की खेती किसने प्रारंभ की? सिंधु वासियों ने। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है? पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिमी कौन सा है? सुतका गंडोर बलूचिस्तान में। सुतका गंडोर बलूचिस्तान में। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी, तो उत्तरी में आ जाएगा आपका, उत्तरी में क्या आएगा? मांडा। और मांडा कहाँ है? अखनूर जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है? दाइमाबाद अहमदनगर में। दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है? दाइमाबाद अहमदनगर में। आलमगीरपुर कौन सी नदी पर है? हिंडन नदी पर। आलमगीरपुर कौन सी नदी पर है? हिंडन नदी पर। आलमगीरपुर कौन सी नदी? हिंडन नदी। मांडा स्थित है कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। मांडा कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा हिसार में। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी। राखी गढ़ी कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। पशुपति किसे कहा जाता है? शिव को। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? चार्ल्स मैसन ने। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? चार्ल्स मैसन ने। कब दिया था? 1826 ईस्वी में। हड़प्पा स्थित है कौन से देश में? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी जिला। और कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटेगोमरी जिला, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921।
हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? कांस्य युग यानी तांबा का कांसा का यूज होता था। हड़प्पाई समाज कैसी थी? मातृसत्तात्मक, यहाँ माता का प्रभाव था यानी कि औरतों का। स्वास्तिक चिन्ह देन है किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा निवासी का रुचि क्या था? शतरंज खेलने में। हड़प्पा निवासियों का रुचि क्या था? शतरंज खेलने में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिला में। R37 R37 कब्रिस्तान मिला है कहाँ से? हड़प्पा से। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे किससे? लोहा से, क्योंकि लोहा का खोज तब तक नहीं हुआ था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर कैसा रंग प्रयोग किया जाता था? लाल रंग। हड़प्पा पर मिट्टी के बर्तन पर कौन सा रंग यूज किया जाता था? लाल रंग। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। मिस्र के राजा क्या कहलाते हैं? फराओ। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल एवं रंगपुर से। लोथल एवं रंगपुर से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। चलिए आगे देखते हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और कालीबंगा से। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल और कालीबंगा से। घोड़े के हड्डी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सूरकोटदा से। घोड़े के सब हड्डी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सूरकोटदा से। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत क्या है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त क्या है? अन्नागार। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर भी है। और कौन सा अन्नागार मिला है? अन्नागार जो है सबसे बड़ा इमारत था मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो कौन से प्रांत में है? सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के जिला लारकाना जिला, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन सा है? बृहत स्नानागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार बृहत स्नानागार। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? इराक। इसका अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। ये कहाँ है? आपके इराक में पड़ता है। वैदिक सभ्यता का काल कब से कब था? 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। वैदिक सभ्यता के संस्थापक किसे माना जाता है? आर्यों को। वैदिक सभ्यता का संस्थापक किसे माना जाता है? आर्यों को। आर्यों की जानकारी मिलती है किससे? ऋग्वेद से। आर्यों की जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद से। ऋग वैदिक काल में आजीवन विवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजु। अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता? अमाजु। आर्य भारत कब आए थे? 1500 ईस्वी पूर्व। आर्य भारत कब आए थे? 1500 ईस्वी पूर्व। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में। पंजाब और अफगानिस्तान प्रांत में। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास क्या था? मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन व कृषि। पशुपालन व कृषि। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत। अपेय पदार्थ क्या था? सोमरस। आर्यों की भाषा संस्कृत, अपेय पदार्थ सोमरस। आर्यों की भाषा संस्कृत और पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र। प्रिय पशु घोड़ा, प्रिय देवता इंद्र। आर्यों का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक यानी पितृ प्रधान, पिता प्रधान था। आर्यों का समाज कैसा था? पिता प्रधान मीन पितृसत्तात्मक। वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है? वेद कितने हैं? 4 है। वेद कितने? 4। वेदांग 6। वेदांग 6। सबसे प्राचीन वेद का नाम ऋग्वेद। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028। ऋग्वेद के संकलन करता कौन है? कृष्ण द्वापायन वेद व्यास। कृष्ण द्वापायन वेद व्यास। ऋग्वेद के संकलन करता कृष्ण द्वापायन वेद व्यास। ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। ऋग्वेद में वर्णित सर्वाधिक बार कौन सी नदी का नाम है? सिंधु नदी का नाम है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी
ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? सरस्वती को। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार है? एक बार। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार, और यमुना का उल्लेख 3 बार। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। इंद्र को और किस नाम से जाना जाता है? पुरंदर। इंद्र को किस नाम से जाना जाता है? पुरंदर। गायत्री मंत्र कहाँ है? ऋग्वेद में लिखा हुआ। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र मुनि। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र मुनि। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र मुनि। गायत्री मंत्र समर्पित है किसको? सूर्य देवता सावित्री को। गायत्री मंत्र समर्पित किसे है? सूर्य देवता सावित्री को। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। 10 राज्य युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? 7वें मंडल में। 10 राग युद्ध लड़ा गया था कहाँ? परुष्णी नदी के किनारे। परुष्णी नदी के किनारे किसके किसके बीच में? सुदास और 10 राजाओं के बीच में। सुदास और 10 जनों के बीच में, जिसमें सुदास क्या हुआ था? विजयी हो गया था। सुदास विजयी हुआ था। 8वें मंडल की ऋचाएँ क्या कहलाती है? 8वें मंडल की ऋचाएँ खिल कहलाती है। 8वें मंडल की ऋचाएँ खिल कहलाती है। सोम देवता का समर्पित मंडल कौन सा है? 9वां। सोम देवता का समर्पित मंडल 9वां। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन सा है? 10वां। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल 10वां है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी लिपि। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी लिपि। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी लिपि। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या यानी न मारे जाने योग्य कहा गया था? गाय को। वैदिक काल में अघन्या किसे कहा गया था? गाय को। अघन्या किसे कहा गया था? गाय को। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल के संबंध में किस किस चीज़ में जानकारी मिलती है? तो सामवेद में मिलेगा, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में। उत्तर वैदिक काल, अथर्ववेद में, इसलिए इन तीनों वेदों को उत्तर वैदिक कहा गया है, यानी कि बाद वाले वेद। गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था। उत्तर वैदिक कालीन 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आगे देखते हैं। गध एवं पद वाला वेद कौन सा है? गध एवं पद वाला वेद यजुर्वेद। गध एवं पद वाला वेद यजुर्वेद। गध और पदों से बना हुआ वेद यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान किसमें? यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधान किसमें? यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र किसमें? अथर्ववेद में। तंत्र मंत्र अथर्ववेद। तंत्र मंत्र अथर्ववेद। भारतीय संगीत सामवेद। भारतीय संगीत का जनक क्या है? सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। सामवेद के उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता। और यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को अधर्वायु। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अधर्वायु कहते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है किससे? ऋग्वेद से। ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण किससे संबंधित है? सामवेद से। पंचविश ब्राह्मण किससे संबंधित है? सामवेद से। पंचविश ब्राह्मण किससे संबंधित है? सामवेद से। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद है। ये सभी ग्रंथ के नाम है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। पुराणों की कुल संख्या 18। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। प्रथम मुसलमान कौन था पुराणों का अध्ययन करने वाला? अल-बरूनी। पुराणों के संकलनकर्ता का नाम क्या है? लोमहर्ष और उग्रसर्वा। लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा। सबसे पुराना पुराण यानी सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से। मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है? विष्णु पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी किससे मिलती है? मत्स्य पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी किससे मिलती है? मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी किससे मिलती है? वायु पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण। गुप्त वंश की जानकारी
वायुपुराण उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। उपनिषद किसका विषय वस्तु है? दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? सांख्य दर्शन। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? सांख्य दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि। न्याय दर्शन गौतम ऋषि। सांख्य दर्शन कपिल मुनि। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि। योग योग मीमांसा योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि। और मीमांसा जैमिनी। मीमांसा जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित किस चीज से है? कर्म कांडों से। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? कर्म कांडों से संबंधित है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की कुल संख्या 108। अप्रमाणिक कितने हैं? 13। प्रमाणिक कितने हैं? 13। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य तथा ओम। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य तथा ओम किससे लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद से। भारत का प्रथम कानून की पुस्तक का नाम क्या है? भारत का प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति। भारत का प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। महाभारत को और किस नाम से जानते हैं? जय संहिता के नाम से। महाभारत को और किस नाम से जानते हैं? जय संहिता के नाम से। महाभारत का फारसी अनुवाद में क्या कहा गया है? रज्मनामा। महाभारत को फारसी में क्या कहा गया है? रज्मनामा। किसने किया था? बदायूनी ने। फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने 16वीं शताब्दी में। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ही किया था। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? संहिता। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? संहिता। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में। लुम्बिनी अभी कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व। कुशीनगर क्या थी? मल गणराज की राजधानी थी। कुशीनगर क्या थी? मल गणराज की राजधानी थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुदोधन। बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन। कौन से कुल से थे? शाक्य कुल से। बुद्ध की माता का नाम महामाया। बुद्ध की माता का नाम महामाया। ये कौन से वंश की थी? कोलीय वंश की। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? सिद्धार्थ तथा तथागत। सिद्धार्थ और तथागत। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? सिद्धार्थ और तथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम। कौन सी शिक्षा दी? सांख्य दर्शन की। बुद्ध के प्रिय घोड़ा कौन था? कंथक। बुद्ध का प्रिय घोड़ा कौन था? कंथक। प्रिय सारथी चन्ना। बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन। कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। कौन सी नदी? निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे। कौन से पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। आगे मिलते हैं। बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे कौन सी भाषा में दिए थे? सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौन सी भाषा में दिए? पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। कहाँ दिए सबसे ज़्यादा उपदेश? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था।
बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक ग्रंथ क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध धर्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। गांधार कला किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गांधार कला किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गांधार कला किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। किसने किया था? अजात शत्रु के शासनकाल में किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 ईस्वी पूर्व में, नहीं 100 साल बाद। इस किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, यानी पहले एडी में। और किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में। किसके समय में? कनिष्क के समय में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में चौथा हुआ था। बौद्ध संगीति का आयोजन का स्थल कौन कौन सा? पहला राजगीर, दूसरा वैशाली। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। पहला राजगीर है, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष का नाम पूछा जाएगा तो महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष का नाम क्या है? महाकश्यप। महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सवाकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सवाकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सवाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन किसमें हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति में। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन किसमें हुआ था? बौद्ध संगीति में। दोबारा विभाजन कब हुआ? चतुर्थ में। पहला द्वितीय में और दूसरा बार चतुर्थ में। हीनयान और महायान। हीनयान और महायान कब आया? जब दूसरा विभाजन हुआ तब। दूसरा विभाजन कब हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा का नाम क्या है? जातक। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा का नाम जातक है। अजंता की गुफाओं में से किस ग्रंथ का चित्रण है? अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक का है। जातक का है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है? चैत्य मंडप। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है? चैत्य मंडप। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप। विश्व शांति स्तूपा कहाँ है? विश्व शांति स्तूपा राजगीर में है। विश्व शांति स्तूपा कहाँ है? राजगीर में। विश्व शांति स्तूपा कहाँ है? राजगीर में। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया है? बुद्ध को। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया है? बुद्ध को। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कौन से काल में हुआ था? कुषाण काल में। कुषाण के समय में। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस समय में हुआ था? कुषाण समय में। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे? शासक। बुद्ध के प्रथम प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित एवं उदयन। बिंबिसार, प्रसेनजित एवं उदयन। बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन क्या थे? प्रमुख अनुयायी शासक थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव और इन्हीं को प्रथम तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। इनका और नाम था आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किन्हें कहा जाता है? महावीर को। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को कहा जाता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का नाम क्या है? अरिष्टनेमि। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का नाम अरिष्टनेमि। 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प। और महावीर का सिंह। महावीर का सिंह। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? समेध पर्वत पर। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं क्या क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। 5वां ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर ने। 5वां ब्रह्मचर्य, 5वां जो है शिक्षा किसने जोड़ा था? ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर ने। 5वां जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य ने जोड़ा था। ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था किसके द्वारा? महावीर के द्वारा। जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर महावीर। जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर महावीर। महावीर कौन से नंबर के थे? 24वें। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। इसका
महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली कब हुआ था? 599 ईस्वी पूर्व में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। कब हुई? 468 ईस्वी पूर्व। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। महावीर किस घराने में, राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय। महावीर क्या थे? क्षत्रिय थे। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है। इनका कुल क्या था? ज्ञात्रिक कुल। कुल का नाम ज्ञात्रिक। महावीर के माता का नाम क्या था? तिरसला। महावीर के माता का नाम तिरसला। कौन से गणराज की थी? लिच्छवी गणराज की। कौन से गणराज की? लिच्छवी गणराज की। महावीर के पुत्री का नाम क्या था? महावीर के पुत्री का नाम था अनोजा या प्रियदर्शनी। महावीर के पुत्री का नाम अनोजा या प्रियदर्शनी कहा गया है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जम्भृक ग्राम में। कौन सी ग्राम में? जम्भृक ग्राम में। कौन सी नदी के किनारे? रिजुपालका नदी के किनारे। कौन सा पेड़ था? साल का पेड़ था। साल का पेड़। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने को लिए क्या शब्द कहा गया है? कैवल्य। क्या कहा गया? कैवल्य। पूर्ण ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? कैवल्य। जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किसमें है? कल्पसूत्र में। जैन तीर्थकरों की जीवनी का उल्लेख किसमें है? कल्पसूत्र में। महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। जमाली कौन था? उनका दामाद था। जमाली कौन था? उनका दामाद था। महावीर के शिष्य क्या कहलाए? गंधर या गंधर्व कहलाए। महावीर के शिष्य क्या कहलाए? गंधर या गंधर्व कहलाए। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था कहाँ? मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में दोनों ने उपदेश दिया था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तीन है जैन धर्म के त्रिरत्न। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय है। जैन धर्म के कितने संप्रदाय है? दो संप्रदाय। पहला का नाम है श्वेतांबर, दूसरा का दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक का नाम क्या है? स्थूलभद्र। श्वेतांबर के संस्थापक का नाम स्थूलभद्र है। दिगंबर का संस्थापक भद्रबाहु। दिगंबर का संस्थापक भद्रबाहु। श्वेतांबर का मतलब है श्वेत वस्त्र पहनने वाला और दिगंबर का मतलब क्या होता है? बिना वस्त्र के। जैन तीर्थकरों की जीवनी किसमें मिलती है? कल्पसूत्र में। जैन तीर्थकरों की जीवनी कहाँ मिलती है? कल्पसूत्र में। जैन तीर्थकरों की जीवनी कहाँ मिलती है? कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को क्या कहा गया? आगम। जैन साहित्य को क्या कहा गया? आगम। प्रथम जैन सभा कब हुई थी? 300 ईस्वी पूर्व। प्रथम जैन सभा 300 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा का आयोजन कब हुआ था? 512 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था? वल्लभी में। कहाँ, किसकी अध्यक्षता में? देवऋषि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। भारत में जैन धर्म का सबसे बड़ा समर्थक कौन रहा है? तो राजा खारवेल। भारत में जैन धर्म का सबसे बड़ा समर्थक कौन रहा है? राजा खारवेल। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोसल। मखली गोसल। आजीवक पंथ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? मखली गोसल। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण। श्रीमद् भागवत लिखा गया है संस्कृत भाषा में। श्रीमद् भागवत लिखा गया संस्कृत भाषा में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? विल्किंस ने। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? विल्किंस ने। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। भागवत धर्म से संबंधित सबसे पुराना अभिलेख कहाँ है? हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अलवर संतों ने। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अलवर संतों ने। सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ? 9वीं शताब्दी में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ? 9वीं शताब्दी में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में। 570 ईस्वी मक्का में। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब के माता का नाम अमीना। मोहम्मद साहब के माता का नाम अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 610 ईस्वी में। कहाँ? हीरा नामक गुफा में। हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? 632 में। कहाँ हुई थी? मदीना में। उनका मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान।
इस्लाम का पवित्र कुरान ग्रंथ क्या है? कुरान। ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह। ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 4 ईस्वी पूर्व। ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी पूर्व बेथलहम में कब हुआ था? बेथलहम में हुआ था 4 ईस्वी पूर्व। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में। कहाँ? 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा। रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा। पारसी धर्म का संस्थापक पैगंबर जरथुस्त्र। पैगंबर जरथुस्त्र। पारसी धर्म का पैगंबर जरथुस्त्र। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? जिंद अवेस्ता। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? जिंद अवेस्ता। 16 महाजनपदों की सूची। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? बौद्ध के ग्रंथ है, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। जैन का ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। अवंती की किसकी राजधानी थी? अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन। और अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी चंपा। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। और मल की राजधानी कुशीनगरा या कुशीनगर। मल की राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा। मल की राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा। आगे आते हैं। वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी या सुरसेन की राजधानी मथुरा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। सुरसेन की राजधानी मथुरा। बज्जी की राजधानी वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली। बज्जी की राजधानी वैशाली। बज्जी की राजधानी वैशाली। और गांधार की राजधानी तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीनतम या प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? मगध का जो सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ। वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया? बिंबिसार को। वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को। मगध की प्राथमिक राजधानी प्रथम राजधानी कौन थी? गिरिब्रज या राजगीर। मगध की प्राथमिक राजधानी या पहली राजधानी गिरिब्रज या राजगीर। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? जीवक। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? जीवक। बिंबिसार की हत्या किसने कर दी थी? अजातशत्रु ने। बिंबिसार की हत्या किसने की? उसका बेटा अजातशत्रु ने। अजातशत्रु को किस नाम से जाना जाता है? कुनिक के नाम से जाना जाता है। इसकी हत्या किसने की थी? उदयन ने। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है कहाँ? गंगा और सोन नदी के संगम पर। पाटलिपुत्र कहाँ बसा है? गंगा और सोन नदी के संगम पर। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया? शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया? शिशुनाग ने। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। एक राट की उपाधि किसने धारण की थी? महापद्म नंद ने। एक राट की उपाधि किसने धारण की थी? महापद्म नंद ने। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। अष्टाध्यायी किसने लिखा? पाणिनि ने। भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? ईरानियों ने। भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया था? सफल आक्रमण किसने किया था? डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने। कब किया था? 516 ईस्वी पूर्व में दारा प्रथम ने। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी सिकंदर था। भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला यूनानी कौन था? सिकंदर। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप। इसका जन्म कब हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व। धनानंद किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। धनानंद किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईस्वी पूर्व। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुई? बेबीलोन में। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर का। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर का। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। सिकंदर के घोड़ा का नाम बुकाफेला। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु और घोड़ा बुकाफेला। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध क्या कहलाता है? हाइडेस्पीज या झेलम या बितस्ता का युद्ध। हाइडेस्पीज, झेलम या बितस्ता का युद्ध कहलाता सिकंदर और पोरस के बीच का। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य।
मौर्य वंश का प्रचलित मुद्रा क्या था? पन। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पन। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था कौन था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। विष्णुगुप्त और कौटिल्य। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक किस चीज़ से संबंधित है? राजनीति से। जिसकी तुलना किससे की थी? मैकियावेली के पुस्तक का नाम क्या था? प्रिंस। इसलिए कौटिल्य को क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को। किससे? यूनानियों से मुक्ति दिलाया था इसलिए। भारत का मैकियावेली किसे कहा गया? चाणक्य को। भारत का मैकियावेली किसे कहा गया? चाणक्य को। जस्टिस ने सैंड्रो कोटस कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने क्या कहा था? सैंड्रो कोटस। विशाखा दत्त किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त के। विशाखा दत्त किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने। मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाखा दत्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज था। इसकी इनने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका लिखी। मेगास्थनीज क्या था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर को इसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब किया था? 305 ईस्वी में। चंद्रगुप्त का विवाह किससे हुआ था? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कॉर्नेलिया से या हेलेना से। कॉर्नेलिया या हेलेना इसका नाम था, हेलेन। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? सरवन बेलगोला कर्नाटक में, उपवास के द्वारा। उपवास के द्वारा। उपवास के द्वारा। आगे देखते हैं। श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को किसने बनवाया था? चामुंडराय ने। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को किसने बनाया था? चामुंडराय ने। कब बनवाया था? 983 ईस्वी में। 983 ईस्वी में बनवाया। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम बिंदुसार। अमित्र घात के रूप में कौन प्रसिद्ध हुआ? बिंदुसार ने। अमित्र घात बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से। डायमेकस भारत कब आया था? बिंदुसार के समय में। डायमेकस भारत कब आया था? बिंदुसार के समय में। डायमेकस भारत कब आया था? बिंदुसार के समय में। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार ने कौन सा अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र कौन हुआ? अशोक। बिंदुसार का पुत्र का नाम अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या अपनाया था? जैन धर्म। उसका बेटा बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, और उसका बेटा अशोक फिर कौन सा अपनाया? बौद्ध धर्म। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? 269 ईस्वी पूर्व में। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? 269 ईस्वी पूर्व में। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। अशोक ने क्या स्वीकार किया? धम्म। कब किया था? कलिंग युद्ध के बाद 261 ईस्वी पूर्व में, यानी कि 8 साल के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में किसको भेजा था? अपना पुत्र को। उसके पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र। श्रीलंका किसको भेजा था? पुत्र को, महेंद्र को। और पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। दोनों को भेजा था। शिलालेख का प्रचलन आरंभ किया था किसने? अशोक ने। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने आरंभ किया? अशोक ने। शिलालेखों पर जो यूज करने वाला भाषा था उसका नाम क्या था? प्राकृत। शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी? प्राकृत। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि का नाम क्या है? खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मणी लिपि। कौन कौन सी लिपि था? खरोष्ठी, ब्राह्मणी, ग्रीक, अराइमक। सबसे ज़्यादा कौन सा लिपि में लिखा गया? ब्राह्मणी लिपि में। सबसे ज़्यादा लिपि में कौन सी लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। और ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं। ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं। अशोक के शिलालेख संख्या नंबर 14। अशोक के शिलालेख संख्या कितनी है? 14 की खोज किसने की थी सर्वप्रथम? टी फैनथेलर ने। टी फैनथेलर ने। कब? 1750 ईस्वी में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है? 7वां। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख 7वां। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेख को किसने सबसे पहले पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में।
1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है? रुमिनदेई का। रुमिनदेई का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। अशोक का नाम अशोक है, कौन से अभिलेख में लिखा गया? मॉस्की अभिलेख में। अशोक का नाम अशोक किस में है? मॉस्की अभिलेख में। और गुर्जरा अभिलेख में। कौन सा अभिलेख है? मॉस्की अभिलेख कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में। अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया? देव नाम प्रिय। अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया? देव नाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन से अभिलेख में? भाबरू शिलालेख में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाबरू शिलालेख कहाँ है? राजस्थान में। कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में? 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में। सांची स्तूपा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। भरहुत स्तूप कहाँ किसके कालीन में है? अशोककालीन है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भरहुत स्तूप अशोककालीन है, मध्य प्रदेश में। भरहुत की खोज 1873 ईस्वी में कनिंघम ने किया था। भरहुत की खोज किसने किया था? कनिंघम ने किया था 1873 ईस्वी में। श्रीनगर की स्थापना किया था? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईस्वी पूर्व। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईस्वी पूर्व। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। असुंग वंशों की शुंग शासकों की राजधानी की थी? विदिशा। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, कितने करवाया था? 2। पुष्यमित्र शुंग ने किसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था? 2। मनु स्मृति की रचना की थी? मनु स्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। मनु स्मृति की रचना कब हुई थी? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित का नाम? पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित का नाम? पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता? पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक? पतंजलि। तक्षशिला का यवन राजदूत? तक्षशिला का यवन राजदूत का नाम क्या था? हेलियोडोरस। भारत कब आया था? शुंग के 9वें राजा भागवत के समय। शुंग के 9वें राजा भागवत के समय में आया था हेलियोडोरस। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। सातवाहन या आंध्र प्रदेश आंध्र वंश का सातवाहन वंश या आंध्र वंश का संस्थापक सिमुक। सातवाहन वंश या आंध्र वंश का संस्थापक सिमुक। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान कहाँ? महाराष्ट्र में। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में। इसका महानतम शासक कौन था? महानतम शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। सातवाहनों वंश का महानतम शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी। सीसा का सिक्का। सीसा का सिक्का किसने चलवाया था? सातवाहनों। सीसा का सिक्का किसने चलवाया था? सातवाहनों। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा किसने शुरू की? सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा किसने की? सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा या लिपि क्या थी? प्राकृत। सातवाहनों की भाषा क्या थी? प्राकृत। लिपि ब्राह्मणी। भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मणी। कलिंग उड़ीसा के छेदी राजवंश का संस्थापक कौन था? महामेघ वाहन ने। महामेघ वाहन था। कलिंग का छेदी वंश का संस्थापक कौन था? महामेघ वाहन। महामेघ वाहन। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक। चेदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? खारवेल। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक खारवेल। हाथी गुम्फा शिलालेख का उत्कीर्ण किसने करवाया था? कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुम्फा का शिलालेख का उत्कीर्ण किसने करवाया था? खारवेल ने। हाथी गुम्फा शिलालेख कहाँ है? उदयगिरी की पहाड़ी में। कहाँ? भुवनेश्वर उड़ीसा में। भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? कौन कौन से विदेशी आक्रमण किया? हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। हिंद यूनानियों की राजधानी साकल। हिंद यूनानियों की राजधानी साकल। हिंद यूनानियों की राजधानी साकल। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। भारत में सर्वप्रथम सोना का सिक्का किसने जारी किया था? हिंद यूनानी इन्हीं इंडो ग्रीक शासकों ने। सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था ग्रीकों द्वारा, ग्रीक के लोगों के द्वारा। भारत आने वाला प्रथम यवन कौन था? डेमेट्रियस।
भारत में आने वाला प्रथम यवन डेमेट्रियस। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था मिनांडर। प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन था? मिनांडर। मिनांडर को किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर को किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर को और किस नाम से जाना जाता है? मिलिंद ने, मिलिंद के नाम से। बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? नागसेन यानी नागार्जुन से। मिनांडर को किस नाम से जाना जाता है? मिलिंद के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली? नागार्जुन से। इन दोनों के बीच में संवाद हुआ था। उस ग्रंथ की रचना क्या है? मिलिंद पन्हो, यानी मिलिंद पन्हो का मतलब क्या था? मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद के प्रश्न, इसकी रचना किसने की थी? नागसेन ने। मिलिंद पन्हो की रचना नागसेन ने। यूनानियों के बाद भारत कौन आया? शक। यूनानियों के बाद भारत में कौन आया? शक। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन सा? जूनागढ़ है। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन था? जूनागढ़। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ या इसी को गिरनार अभिलेख के नाम से जाना जाता है। रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था संस्कृत का पहला अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्यों से। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? मौर्यों से। पहलव यानी पार्थियन की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। पहलव यानी पार्थियन की राजधानी तक्षशिला। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिस। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर। कनिष्क या कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। कनिष्क यानी कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का। कनिष्क अनुयायी किसका था? महायान संप्रदाय का था। कनिष्क के दरबार में थे दरबारी कौन कौन थे? नागसेन, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक। चरक ने क्या लिखा था? चरक संहिता। आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? चरक को। आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? चरक को। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन। सिल्क मार्ग को आरंभ किया था कनिष्क ने। सिल्क मार्ग को किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने। शक संवत चलाया था किसने चलाया था? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है किस पे? शक संवत पे। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पे। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह क्या होता है? चैत्र। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुआ था कुषाण काल में। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुआ था कुषाण काल में। गांधार शैली फैली फूली कुषाण काल में। गांधार शैली कब फली फूली? कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाणों ने। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्का क्या कहलाता था? प्राचीनतम सिक्का आहत सिक्का कहलाता था, क्योंकि चोर करके बनाया जाता था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को। गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। कब चलाया था? 319 ईस्वी में। गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। कब चलाया था? 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। यानी चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा का नाम क्या है? समुद्रगुप्त। सिक्कों पर बीना बजाते हुए किसे दिखाया गया है? समुद्रगुप्त। सिक्कों पर बीना बजाते हुए कौन स्थित है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। किसने कहा था? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति लेख किसके द्वारा लिखा गया? हरिसेन के द्वारा। इससे किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय।
चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से। इसने दूसरी राजधानी किसे बनाया था? उज्जैन को। पहली राजधानी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी उज्जैन। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, बराहमिहिर, सुश्रुत, छपनक, ये सब किसके दरबारी कवि थे? दरबार में थे चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। बराहमिहिर क्या थे? खगोलविद थे। बराहमिहिर क्या थे? खगोलविद थे। और आर्यभट्ट क्या था? गणितज्ञ। आर्यभट्ट क्या था? गणितज्ञ। दशमलव प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? आर्यभट्ट ने। दशमलव प्रणाली की शुरुआत आर्यभट्ट ने। मेघदूत कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास की। मेघदूतम कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास। शल्य चिकित्सक के जनक कौन थे? सुश्रुत। शल्य चिकित्सक यानी कि बोन का। गीत गोविंद के रचयिता। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। पंचतंत्र लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कब आया था? 5वीं सदी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी किसके शासनकाल में? गुप्त के शासनकाल में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में? गुप्त के शासनकाल में। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था किसने? चलवाया था चंद्रगुप्त सेकंड ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने। कब किस लिए चलवाया था? शकों पर विजय करने के लक्ष्य में। महरौली में स्थित राजा चंद्र का लौह स्तंभ को बनवाया था किसने? बनवाया था महरौली में स्थित क्या है? राजा चंद्र का लौह स्तंभ है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी का नाम क्या है? कुमारगुप्त। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा का नाम क्या है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने कौन सा विश्वविद्यालय बनाया? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कर दिया? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था? गौरी का सेनापति था। मोहम्मद गौरी का सेनापति था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। हुनों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय। हुनों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। हुनों को पराजित किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। हुनों को पराजित किसने किया? स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का 1/6 था। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर क्या था? 6ठा भाग, 1/6 भाग। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला का जन्म कब हुआ था? गुप्त काल में। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं क्या कहलाती थी? रूपक। चांदी की मुद्राएं क्या कहलाती थी? रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं क्या कहलाती थी? दिनार। गुप्तकालीन की मुद्राएं क्या कहलाती थी? दिनार। पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन को कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन को कहा जाता है। प्रभाकर वर्धन का पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन का 2 पुत्र था, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या था? शिलादित्य। हर्षवर्धन का अन्य नाम शिलादित्य। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित कहाँ कर लिया? कन्नौज। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ किया? कन्नौज। भूमि देने की सामंती प्रथा का आरंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने। भूमि देने की सामंती प्रथा का आरंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी पूर्व के बीच में। ह्वेनसांग द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। ह्वेनसांग के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित या शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। यात्रियों का राजकुमार या पंडित किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग को कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? वानभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? वानभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? वानभट्ट। आगे है हर्षचरित्र एवं कादम्बरी। हर्षचरित्र और कादम्बरी का रचयिता कौन है? वानभट्ट। हर्षचरित्र और कादम्बरी का रचयिता वानभट्ट। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था। हर्षवर्धन हर 5 साल पर क्या करता था? एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था। कहाँ करता था? प्रयाग में। कहाँ करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व का दर कितना था? 1/6। भू राजस्व का दर कितना था? 1/6।
पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था। कहाँ किया था? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक कार्यकाल। संगम युग का महान शासक कार्यकाल। संगम युग का महान शासक कार्यकाल। संगम का अर्थ कवियों की गोष्ठी या सभा। संगम का अर्थ क्या है? कवियों की गोष्ठी या सभा है। प्रथम एवं द्वितीय संगम हुआ था मदुरई में। प्रथम एवं द्वितीय संगम मदुरई में। प्रथम एवं द्वितीय संगम मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ था, प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में, सॉरी, प्रथम एवं तृतीय संगम मदुरई में। द्वितीय संगम कब हुआ था? कपाटपुरम अलवे में। कपाटपुरम अलवे में। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त ऋषि। द्वितीय संगम के अध्यक्ष अगस्त ऋषि। द्वितीय संगम के अध्यक्ष अगस्त ऋषि। तृतीय संगम के अध्यक्ष नक्कीरर। नक्कीरर। तृतीय संगम के अध्यक्ष नक्कीरर। तीनों संगमों का आयोजन किया गया था पांड्य राजाओं के संरक्षण में। पांड्य राजाओं के संरक्षण में। संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेशों का विवरण मिलता है? संगम साहित्य से कहाँ का मिलता है? चोल, चेर और पांड्य का। चोल, चेर और पांड्य का। चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था? कार्यकाल। चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था? कार्यकाल। पुरी का जगन्नाथ मंदिर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का शैली कैसी है? नागर शैली। किसने निर्माण करवाया था? अनंत बर्मन चोंडगंग ने। अनंत बर्मन चोंडगंग ने। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। भुवनेश्वर में क्या है? लिंगराज मंदिर है। किसने निर्माण करवाया? सोमवंशी राजा ययाति केसरी। कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर को किस नाम से जानते हैं? ब्लैक पैगोडा का नाम से जानते हैं। किसने बनवाया था? नरसिंह देव बर्मन फर्स्ट ने। कब बनवाया था? 13वीं शताब्दी में। तिरुपति मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तिरुपति मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अंकोर वाट मंदिर का विष्णु मंदिर है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोर वाट किसके लिए प्रसिद्ध है? विष्णु मंदिर के लिए। कहाँ है? कंबोडिया में। नटराज मंदिर कहाँ है? चेन्नई में। नटराज मंदिर चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कांची। कांची कहाँ है? तमिलनाडु में। पल्लवों की राजधानी कांची। कांची कहाँ है? तमिलनाडु में। महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के रथ मंदिर। महाबलीपुरम में क्या है? रथ मंदिर। रथ मंदिर को क्या कहा जाता है? सप्त पगड़ा। इसका निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। कांची के कैलाश मंदिर। कांची का कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम। कांची का कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम दोनों का मंदिर तट का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित था। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। चालुक्य की 3 शाखाएं थी। कौन कौन सी? कल्याणी का चालुक्य, वातापी का चालुक्य और बेंगी का चालुक्य। चालुक्य के कितना शाखा था? 3। कल्याणी का चालुक्य, वातापी का चालुक्य और बेंगी का चालुक्य। वातापी के चालुक्य का संस्थापक जयसिंह। वातापी के चालुक्य का संस्थापक जयसिंह। वातापी के चालुक्य का संस्थापक जयसिंह। वातापी या बादामी के चालुक्य की राजधानी क्या थी? वातापी। महान शासक कौन था? पुलकेशिन सेकेंड। महान शासक कौन था? पुलकेशिन सेकेंड। पुलकेशिन सेकेंड से संबंधित जानकारी किसमें मिलती है? रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख में। पुलकेशिन सेकेंड से संबंधित जानकारी किसमें मिलती है? रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से। कहाँ है? कर्नाटक में। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन सेकेंड ने। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन सेकेंड ने। पुलकेशिन सेकेंड को किसने हराया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। पुलकेशिन सेकेंड को किसने हराया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। वातापी या बादामी के चालुक्यों का अंतिम शासक। वातापी या बादामी के चालुक्यों का अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन सेकेंड। कीर्तिवर्मन सेकेंड। बेंगी के चालुक्यों का संस्थापक विष्णुवर्धन। बेंगी के चालुक्यों का संस्थापक विष्णुवर्धन। बेंगी के चालुक्यों का संस्थापक विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन की राजधानी बेंगी, आंध्र प्रदेश। विष्णुवर्धन की राजधानी बेंगी, आंध्र प्रदेश। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का अन्य नाम
हेलवीड। द्वार समुद्र का अन्य नाम हेलवीड कहाँ है? कर्नाटक में। होयसल वंश का अंतिम शासक बल। होयसल वंश का अंतिम शासक बल। होयसल वंश का अंतिम शासक बल। अब आगे है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट। एलोरा व एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफाओं मंदिरों के लिए प्रसिद्ध क्या है? अजंता। अजंता किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध गुफा के मंदिर के लिए। अजंता किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध गुफाओं के मंदिरों के लिए, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा मंदिरों के लिए। बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म, ये तीनों से बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं कौन सी है? एलोरा। सर्वाधिक किसकी है? हिंदू गुफाएं हैं। किसकी है सर्वाधिक? हिंदू गुफाएं हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर। एलोरा के कैलाश मंदिर का शैली क्या है? द्रविड़ शैली। किसने निर्माण करवाया था? कृष्ण फर्स्ट ने। कौन से? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा कौन सी है? एलिफेंटा। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा एलिफेंटा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण थर्ड। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण थर्ड। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मान्यखेट में। तैलप सेकंड ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? मान्यखेट। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स। विक्रमादित्य सिक्स विज्ञानेश्वर थे। विज्ञानेश्वर क्या थे? विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में। विज्ञानेश्वर किसके दरबार में थे? विक्रमादित्य सिक्स के। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा। मिताक्षरा की स्थापना किसने की? रचना किसने की? विज्ञानेश्वर ने। मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने। चोल वंश का अंतिम शासक विजयालय। चोल वंश का अंतिम शासक विजयालय। चोल वंश का अंतिम शासक विजयालय। विजयालय की राजधानी तंजौर या तंजावर। तंजौर या तंजावर। चोल शासक। चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम। चोल वंश का मुख्य शासक राजराज प्रथम। तंजौर के बृहदेश्वर राजराजेश्वर के शिव मंदिर को किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। तंजौर के बृहदेश्वर राजराजेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय किसने प्राप्त किया था? राजराज प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय किसने प्राप्त किया था? राजराज प्रथम ने। चोल काल में भूमि कर क्या था? उपज का 1/3। उपज का 1/3। चोल काल में भूमि कर कितना था? 1/3। उपज का 1/3। चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार थे। चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नैनार। शिव के उपासक नैनार। नटराज की कांस्य मूर्ति। नटराज की कांस्य मूर्ति किसकी है? चोलकालीन है। नटराज की कांस्य मूर्ति क्या है? चोलकालीन। नटराज की कांस्य मूर्ति चोलकालीन। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है चोल। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध क्या है? चोल। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन काल में। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ था? चोल वंश के शासन में। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की। गंगईकोंड चोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। गंगईकोंड चोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल। पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया? धर्मपाल में। विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर में। पाल वंश का अंतिम शासक मदनपाल। पाल वंश का अंतिम शासक मदनपाल। पाल वंश का अंतिम शासक मदनपाल। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनऊती। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनऊती। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश। हिंदी में अपना
अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम शासक सेन वंश था। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान कौन थे? जयदेव। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान कौन थे? जयदेव। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज। हर्ष शासक था लोहार वंश का था। हर्ष किसका शासक था? लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि कल्हन। हर्ष का दरबारी कवि कल्हन। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कल्हन के राजतरंगिणी से। कल्हन के राजतरंगिणी से। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह। 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 गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर नरेश अनंगपाल ने। कब क्या था? 11वीं शताब्दी में। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था। किसने मार डाला था? मोहम्मद गौरी ने। 1194 के चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था मोहम्मद गौरी ने। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। कौन मारा? जयचंद। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी अजमेर नगर को किसने बनाया था? चौहान वंश के अजयराज सेकंड ने। अजयराज सेकंड ने। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश का अंतिम राजा पृथ्वीराज तृतीय। इसी को पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदायी की। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदायी की। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में। किसकी सहायता से? जयचंद की सहायता से। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज। परमार वंश का प्रमुख शासक राजा भोज। परमार वंश का प्रमुख शासक राजा भोज। कविराज की उपाधि किसने लिया था? राजा भोज ने। कविराज की उपाधि किसने लिया था? राजा भोज ने। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक 831 ईस्वी में। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कालिंजर। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कालिंजर। चंदेल वंश के प्रमुख राजा। चंदेल वंश के प्रमुख राजा कौन हुए? राजा धंग। चंदेल वंश के प्रमुख राजा राजा धंग। धंग ने अपनी राजधानी बनाया खजुराहो में। धंग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया था? धंग ने। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया था? धंग ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेलों ने, यानी धंग ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों और धंगों ने करवाया था। खजुराहो का मंदिर निर्माण नागर शैली में हुआ था। खजुराहो का मंदिर निर्माण कौन सी शैली में है? नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। खजुराहो का मंदिर का संबंधित किससे है? जैन धर्म से। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक। चंदेल वंश का सर्वप्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। मिहिर कुल किसके द्वारा पराजित हुआ था? यशोवर्मन के द्वारा। चंदेल वंश का आखिरी शासक परमल। चंदेल वंश का आखिरी शासक परमल। आल्हा और उदल। आल्हा और उदल क्या थे? दो भाई थे। किसके दर में? परमल के, यानी परमार्दी देव के दरबार में। आल्हा और उदल किसके समय में थे? परमल या परमार्दी देव के दरबार में थे, सेना नायक थे। सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने। सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने किया था। सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़। सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक कौन थे? भीम प्रथम, जयसिंह सिद्धराज और भीम द्वितीय। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? भीम प्रथम के शासनकाल में।
दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? भीम प्रथम ने। भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने। दिलवाड़ा के प्रथम जैन मंदिर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने। विमल शाह ने। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय, जिसने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। 1178 में किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को हराया था। सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश का प्रमुख शासक महाराणा प्रताप। सिसोदिया वंश का प्रमुख शासक महाराणा प्रताप, राणा कुंभा और राणा संग्राम सिंह। राणा संग्राम सिंह। मेवाड़ पर शासन किसका था? सिसोदिया वंश का था। मेवाड़ पर शासन किसका था? सिसोदिया वंश का था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। कब करवाया था? 1448 में। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कब पराजित किया था? खातौली के युद्ध में 1518 में। खातौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। इस वीडियो में इतना ही तक। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें।